गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रिज्म, है ना। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं प्रिज्म क्या होता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन जो है प्रिज्म के द्वारा कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन रिफ्रैक्शन जो है प्रिज्म के द्वारा कैसे होता है। तो सबसे पहले ये समझिए प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म को हिंदी में भी प्रिज्म ही कहा जाता है, प्रिज्म को हिंदी में भी प्रिज्म ही कहा जाता है। पूछ लिया जाए प्रिज्म क्या होता है, तो पहली पॉइंट ये है कि प्रिज्म जो होता है एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म आपका होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब पारदर्शी माध्यम होता है, ये पारदर्शी माध्यम होता है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है ये किस तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ना। तो प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि आपका टू लैटरल सरफेसेस से घिरा होता है ना, जो कि किसी एंगल पर, है ना, जो किसी एंगल पर, है ना, झुके हुए दो समतल यानी कि प्लेन सरफेस से बनता है। तो इस तरह से ये आपका प्रिज्म है ना। एक्चुअल में जो प्रिज्म होता है आपका कुछ इस तरह से, फिर यहाँ से ये चीज जो है इस तरह से कट करके निकाला जाता है। खैर आपको ये सब नहीं देखना है, आपको इसी से काम चलना है ना। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम या पारदर्शी माध्यम होता है, या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को ही प्रिज्म कहा जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है, उसमें एक जो है डिफिनिट एंगल पर, है ना, किसी झुके हुए कोण पर, क्लियर है ना, किसी एंगल पर या किसी कोण पर से झुकी हुई दो समतल पृष्ठों से बनी होनी चाहिए। तो एक ये प्लेन मिरर ये हो गया, एक प्लेन मिरर ये हो गया, है ना। और यहाँ पर जो भी एंगल बनता है ना, यहाँ पर जो भी एंगल बनता है वो कहलाता है प्रिज्म एंगल कहलाता है। यहाँ पर जो भी एंगल बनता है आपका वो क्या कहलाता है, प्रिज्म एंगल कहलाता है, यानी उसको कहा जाता है प्रिज्म कोण कहा जाता है। क्लियर है ना। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शनल में था कि प्रिज्म कोण का मान क्या होता है, एक आदर्श प्रिज्म कोण का मान क्या होता है। वहां पर ऑप्शन दिया गया था 60 डिग्री, 45 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, और वन था आपका 75 डिग्री। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 60 डिग्री, ये चीज आपको याद ही रखना होगा। एक आइडियल प्रिज्म एंगल का जो वैल्यू होता है वो आपका 60 डिग्री होता है। मान लीजिए कभी पूछ, यानी कि एक प्रिज्म के लिए 60 डिग्री पर इंक्लिनेशन होना चाहिए, 60 डिग्री पर झुका हुआ होना चाहिए। और ये जो है ये आपके प्लेन मिरर, ये क्या आपके प्लेन मिरर से बना हुआ है ना, प्लेन सरफेस से। ये जो है आपके, ये जो है प्लेन सरफेसेस है, ये जो आपके हैं प्लेन सरफेसेस है। प्लेन सरफेसेस का मतलब समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ। तो प्रिज्म जो है कितने समतल पृष्ठों से घिरा रहता है, तो दो समतल पृष्ठों से ये घिरा रहता है। और ये इसका बेस लाइन होता है, ये इसका क्या होता है, बेस लाइन होता है। बेस का मतलब आधार होता है ना, ये बेस होता है। तो लिख लीजिए पहले हिंदी में प्रिज्म क्या होता है, लिखिए प्रिज्म किसी समान पारदर्शी माध्यम के, पहले हिंदी में लिख लीजिए, प्रिज्म किसी समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं, प्रिज्म किसी समान पारदर्शी माध्यम के उस आकृति को कहते हैं प्रिज्म किसी समान पारदर्शी माध्यम के उस आकृति को कहते हैं, प्रिज्म किसी समान पारदर्शी माध्यम के उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए
जो किसी कोण, इंग्लिश में यहां से लिख लीजिएगा, जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से झुका होता है। समतल पृष्ठों से घिरा होता है, लास्ट में लिख लीजिएगा, है ना, समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, प्रिज्म इज द शेप ऑफ होमोजेनस एक मिनट, होमोजेनस रहेगा, होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम, होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम that is occupied by two surfaces bending at any angle, जो किसी एंगल पर झुके हुए जो दो समतल, तो इसे लिख लीजिएगा। और इसे लिखने के बाद ये फिगर ऐसे बना लीजिएगा, इसे लिखने के बाद जो है ऐसे इस चीज को बना लीजिएगा ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, है ना। कोई बात नहीं, अगर आप बना लें उसके बाद डेफिनेशन लिख लीजिए। इसके बाद प्रिज्म इज द शेप ऑफ होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय टू प्लेन सरफेसेस बेंडिंग एट एनी एंगल, या बोल सकते हैं इंक्लाइनिंग, है ना, एट एनी एंगल। डन है ना, इसे लिखिए। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके बाद आइए देखते हैं प्रिज्म से रिलेटेड कुछ अगर टर्म्स की बात किया जाए, लेकिन इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है ना। यानी कि नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन आप लाइट यहां कर दीजिए, कुछ ज्यादा से रहेगा, रिफ्रैक्शन आप लाइट और बाय प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, हिंदी में लिख लीजिएगा प्रिज्म के द्वारा या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश को के अपवर्तन को समझने के लिए हमें सबसे पहले नंबर तो एक प्रिज्म चाहिए, है ना। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं और यहाँ पर जो है एक प्रिज्म ड्रा कर दिया जा रहा है ना। देखिएगा, जैसे ये आपका एक प्रिज्म है, चलिए और छोटा सा कर दिया जाए, है ना। या ये जो है आपका एक प्रिज्म है ना, और यहां पर ये प्रिज्म एंगल होता है, प्रिज्म कोण होता है, ए हो गया, है ना, प्रिज्म कोण ए। मान लेते हैं ये ए बी और सी, है ना, इस चीज को। अब देखिए, जब प्रिज्म पर कोई लाइट क्या होती है, एंटर करती है, इंसिडेंट होती है। जब प्रिज्म पर कोई सनलाइट क्या होता है, एंटर करती है, तो प्रिज्म पर किसी सनलाइट का एंटर करने के बाद में, यानी कि इस पर इंसिडेंट होने के बाद में, इस पर गिरने के बाद में, ये जब प्रिज्म से इसका रिफ्रैक्शन होता है तो ये अपने पाथ में ना जाकर, भाई अपवर्तन रिफ्रैक्शन का मतलब ये तो होता है सनलाइट का एक मीडियम से, एक जो है होमोजेनस मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने पर अपने पाथ को चेंज कर देना, अपने रास्ते से विचलित हो जाना, है ना, डेविएट हो जाना, अपने पाथ को डेविएट कर देना। तो ये अपने पाथ में ना जाकर ये क्या होता है, प्रिज्म में हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, यानी कि बीसी लाइन की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ये पहला चीज। डन है ना। तो ये चीज आपका हो जाता है पैरेलल। अब देखिए, यहां प्रिज्म के बाहर वाला, ये मान लीजिए आपका एयर वाला मीडियम है, यानी कि ये आपका क्या है, आपका एक मीडियम तो ये हो गया, और एक प्रिज्म के अंदर वाला,
है ना, एक प्रिज्म के अंदर वाला। अब जब ये प्रिज्म से बाहर निकलेगा तो भाई प्रिज्म के जो अंदर का मीडियम है ये डेंस मीडियम है ना, इसका ये आपका अलग है। तो जब यहां से फिर से अब ये क्या करेगा, अपने पाथ को, ये अपने पाथ में ना जाकर ये पुनः अपने पाथ को चेंज करेगा, यानी कि दो बार यहाँ पर डेविएशन होगा, है ना। और जब ये अगेन अपने पाथ को चेंज करता है तो दूसरी बार ये इस प्रकार से ये एक्सल्ट हो जाती है ना। यानी कि जब प्रिज्म पर कोई सनलाइट इंटर करती है, जब प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो गिरने के पश्चात सबसे पहले वो आधार रेखा के यानी कि बेस लाइन के पैरेलल हो जाती है, और बेस लाइन के पैरेलल के बाद में अगेन ये फाइनली जो है, ये मान लीजिए आपका ये P है, ये आप नाम कुछ भी मान सकते हैं, ये Q है और ये R है, ये फाइनली जो है S डायरेक्शन में क्या होती है, निर्गत हो जाती है, निकल जाती है, एग्जैक्ट हो जाती है ना। फिर यहाँ पर प्रश्न आया, और हाँ एक चीज और है, कोई भी सनलाइट जिस पॉइंट पर गिरता है उस पॉइंट पर अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया जाए, ये परपेंडिकुलर लाइन, तो इसी परपेंडिकुलर लाइन को कहा जाता है नॉर्मल, अभिलंब कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है ना। और इसी तरह यहाँ पर जैसे ये एंटर हुआ, अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया जाए तो इसको भी क्या कहा जाएगा, ये भी आपका हो गया एक अभिलंब या नॉर्मल हो गया, है ना। और सबको पता है कि नॉर्मल और ये जो सनलाइट यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो लाइट रेज प्रिज्म पर इंटर करती है, उस लाइट रेज को, जो लाइट रेज प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है, मतलब आकर गिरती है, आपतित होती है, उसको क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे का मतलब होता है आपतित किरण। इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है, आपतित किरण। और जिस पॉइंट पर गिरती हैं, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती हैं, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, मतलब आपतन बिंदु कहते हैं, है ना, आपतन बिंदु कहते हैं। और अगर आपतन बिंदु पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया जाए, इसी चीज को कहते हैं नॉर्मल। और एक चीज और, सबको ये चीज क्लियर होगा, ये तो क्यू पॉइंट है ही, नॉर्मल से लेकर यानी कि अभिलंब और आपतन बिंदु के बीच जो भी एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो क्या होता है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ, आपतन कोण होता है, जिसको I से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर ये है आपका एक प्रकार से रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तन किरण, और यहाँ पर ये आपका अभिलंब है। तो ये दोनों यहाँ से जो भी एंगल बनता है इसको R से डिनोट कर दिया जाता है। और R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है रिफ्रैक्टेड रे होता है, सॉरी R का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन कोण। क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन कोण। अब यहाँ तक तो हो गया IR। फिर यहाँ पर जब आगे हम लोग पहुंचे तो यहाँ पर देखिए आपका नॉर्मल ये है, यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ बात किया जाए तो ये आपका I है ना, और ये चीज ये पूरा ये आपका है R, ये आपका क्या है R, क्लियर है ना। तो यहाँ पर एक चीज आपको ये याद रखना है, अगर इंसिडेंट रे को थोड़ा सा आगे इंक्रीज करें इस तरह से, और ये निर्गत किरण यानी एक्जेंटेड रे को या डेविएटेड रे को थोड़ा सा पीछे अगर इंक्रीज करें, तो ये दोनों जिस भी पॉइंट पर इंटर करते हैं, ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटर करते हैं उस पॉइंट पर आपका जो भी एंगल बनता है, यहाँ पर जो भी एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, डेविएशन एंगल कहते हैं। इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है क्या होता है, विचलन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं,
विचलन कोण करते हैं। और जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम हो जाता है उसको कहा जाता है मिनिमम डेविएशन एंगल, मतलब न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। क्लियर है ना। यहां से क्वेश्चन भाई किस तरह से पूछा जाता है ना। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे जैसे आपका, इसे पहले मैं रफ कर देता हूं, यहां से दे देंगे कौन सा फिगर सही है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। आप देख सकते हैं, रुकिए यहां पर ऐसे दे देंगे जैसे ये बताइए कौन सा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की घटना सही है। एक लाइट ऐसे एंटर करेंगे और फिर ऐसे इसको निकाल देंगे, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा फिर ऐसे बनाएंगे और यहीं पर दे देंगे लाइट ऐसे एंटर हुआ, फिर यहाँ पर ऐसे निकालेंगे। क्लियर है ना। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। जो तीसरा ऑप्शन होता है वो ऐसे करेंगे, अरे छोटा ही बना दिए, बाकी ऐसा छोटा नहीं रहेगा, सारा एक ही साइज का रहेगा। वहां पर ऐसे करेंगे, चलो इस तरह से, और यहाँ पर। क्लियर है ना। और एक दे देंगे नन ऑफ दीज, या कुछ भी दे सकते हैं, है ना। जैसे कुछ देने का मतलब वैसे निकाल देंगे। अब बताइए कौन सा होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला आपका सही होगा, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, तीसरा ऑप्शन सही है। क्लियर है ना। इसे कर लीजिए जल्दी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि ये कंप्लीट हो गया, अब यहीं से आपका एक चीज और कवर हो जाता है, जैसे, और वो होता है आपका स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो यहाँ देखिएगा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे आपका ये है, आपका प्रिज्म है ना। क्लियर, ये सारी चीजें हैं। अगर इसे के पीछे कर्टेन लगा दिया जाए, यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसी के पीछे जो है एक व्हाइट कलर का जो है कर्टेन लगा दिया जाए, व्हाइट कर्टेन। व्हाइट कर्टेन मतलब सफेद पर्दा अगर इसके पीछे लगा दिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, तो सनलाइट में प्रेजेंट 7 कलर यहाँ पर दिखाई देते हैं, आप ये। और याद रखना सनलाइट में जो सूर्य का प्रकाश होता है इसमें 7 तरह के कलर प्रेजेंट होते हैं, और ये ऐसे नॉर्मल नहीं दिखते हैं। जब इसके पीछे आप कोई प्रिज्म यानी कि एक कर्टेन लगा देते हैं तो उस कर्टेन में, क्लियर है ना, उस कर्टेन में इस तरह से जो है ऐसे ये डिबेट होती है ना। तो उस कर्टेन में ये बिग ग्योर के फॉर्म्स में प्राप्त होती है, इस तरह से प्राप्त आपका बिग ग्योर के फॉर्म में प्राप्त होता है। यानी कि वी फॉर होता है, क्या होता है, वॉयलेट मतलब बैगनी होता है। आई फॉर इंडिगो आसमानी होता है ना। जैसे देखिए बी फॉर क्या होता है, बैगनी होता है। बी फॉर क्या होता है, बैगनी होता है। आई फॉर क्या होता है, इंडिगो, इंडिगो का मतलब होता है आसमानी होता है ना। और बी फॉर क्या होता है, ब्लू, और ब्लू मीन्स होता है नीला। और जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। और वाई फॉर येलो, येलो मीन्स पीला। और वाई ओ फॉर होता है ऑरेंज, और ऑरेंज मीन्स होता है नारंगी। और आर फॉर रेड मीन्स लाल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे इसी चीज को कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कह देते हैं। इसी चीज को क्या कह दिया जाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कह दिया जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता क्या है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, सनलाइट में प्रेजेंट द ग्रुप ऑफ 7 कलर्स को ही स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है बताइए, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स प्रेजेंट इन द सनलाइट। अब क्या बोलेंगे, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित 7 रंगों, यानी विभिन्न प्रकार के रंगों के समूह। आप यहाँ पर बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार के रंगों के समूह को जो है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। और ये किस में प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट इन द सनलाइट, मतलब सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। और जिसको स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। और स्पेक्ट्रम को आप कैसे याद रख सकते हैं, स्पेक्ट्रम को देखिए, इस चीज की कोई नीड नहीं है, इसको इरेज कर दिया जा रहा है ना। चलिए
बात की जाए अगर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो एक तो आपने देखा बिग ग्योर के नाम से, अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो आप याद रख सकते हैं बिग ग्योर। लेकिन आपको ये चीज याद रखना है GYOR, आपको ये चीज याद रखना है कि बिग ग्योर का जो सीरीज होता है, जो क्रम होता है ना, ये नीचे से चलता है ना। और यहाँ से अगर पूछ लिया जाए बताइए किसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, मतलब किसका जो है वायलेट का डेविएशन ज्यादा होता है। अब देखिए वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, और वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होने की ही वजह से जो आसमान का जो आकाश का रंग होता है नीला होता है ना, बिकॉज ऑफ दिस, इसका रीजन यही चीज है ना। और सुनिए इसके बाद देखिए ये बिग ग्योर जो है, ध्यान दीजिएगा, ये बिग ग्योर अगर आप हिंदी से याद रखना चाहते हैं तो आप हिंदी से देखिए आसमानी को आप जामुनी भी बोल सकते हैं, आसमानी को आप जामुनी भी बोल सकते हैं, चूंकि जामुन की कलर का है ना, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर आप हिंदी से याद रखना चाहते हैं तो आप हिंदी से याद रख सकते हैं बेंजानी, है ना, बेंजानी पिनाला, आप ये हो जाता है ना। आप क्या याद कर सकते हैं? बेंजानी पिनाला, है ना, याद रखिएगा ना। मतलब बै से क्या हो गया? बैगन, बै से होता है बेटा बैगनी होता है, मतलब वायलेट होगा। जा से क्या हो जाएगा? जामुन, मतलब जामुनी कलर या आसमानी, है ना। और नी से हाँ नीला, और हा से हरा, और पी से ना से नाला। यहाँ पर आप नीला करें, है ना। ना से क्या होगा आपका? नारंगी होगा, यहाँ यही रहेगा, नहीं तो ना से नाला, ला से लाला। चलिए इसे कर लीजिए जल्दी। और यहीं पर एक चीज और देख लीजिएगा, इस प्रकार प्रकाश किरणों का उनके यानी कि प्रकाश किरणों का सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को, यानी कि डिस्पर्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स, है ना। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रंगों को विभिन्न समूहों में, है ना, या विभक्त होने की क्रिया को, है ना, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के विभक्त होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। कभी ये पूछ लिया जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, इस चीज को क्या कहा जाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ध्यान देना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की बात किया जाए तो ये चीज होता क्या है? तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब सूर्य के प्रकाश में उपस्थित वर्ण का मतलब होता है कलर, है ना, रंगों का विक्षेप होना, बिखरने की क्रिया को क्या कहा जाता है? समझ में आया? अरे भाई सिंपली आप कह दो। और हाँ एक चीज और है, सूर्य के प्रकाश को व्हाइट लाइट कहते हैं, है ना, व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश किरण कहते हैं, व्हाइट लाइट रेज कहते हैं। व्हाइट लाइट रेज का मतलब क्या हो गया? श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश। तो ध्यान दीजिएगा, श्वेत प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश का विभिन्न कलर्स में विभक्त होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। डन है ना। इसको हिंदी, हाँ ये चीज स्पेक्ट्रम होता है आपका, ये चीज क्या होता है आपका? स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि द कलर ऑफ 7 बैंड्स, जो 7 बैंड्स का कलर होता है ये स्पेक्ट्रम होगा। लेकिन जब ये डिस्पर्स हो जाएगा तो उसी चीज को क्या कह दिया जाता है? वर्ण विक्षेपण कह दिया जाता है ना। और यहाँ पर वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा किसका होता है डिस्पर्सन? वायलेट, तो वायलेट का ही होगा, है ना। चलिए अच्छा, ये एक पॉइंट यहीं पर देख लीजिएगा। देखिए जो आपका रेनबो बनता है, रेनबो मतलब इंद्रधनुष जो बनता है, रेनबो, उसका बनने का जो
मेन रीजन होता है वो क्या होता है आपका, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इंद्रधनुष जो होता है, जब बारिश होता है, बारिश के बाद एटमॉस्फेयर एकदम क्लियर हो जाता है, यानी कि स्वच्छ हो जाता है, तो वहां पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं, जो वाटर, पहले तो ये याद रखो इंद्रधनुष बनता किसकी वजह से बनता है, तो किसके वजह से बनता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से बनता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के द्वारा बनता है, मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट से बनता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट से कैसे बनता है, उसमें जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं, है ना, जो कि बारिश होने के बाद एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं, ये प्रिज्म का काम करने लगती हैं। और जब ये प्रिज्म का काम करने लगती हैं तो ये क्या करते हैं, लाइट को 7 कलर्स में डिस्पर्स कर देती हैं। और जब ये डिस्पर्स करती हैं तो उस दौरान इंद्रधनुष, मतलब ये 7 कलर ऑफ बैंड्स के फॉर्म में दिखाई देता है, धनुष के आकार का, इसलिए इसको इंद्रधनुष कह दिया जाता है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ से ये यही क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शनल में, अगर पूछा जाएगा इंद्रधनुष किसके वजह से बनता है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट से बनता है। चलिए ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब।